मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद में बिंदुसार के बारे में पढ़ा था। तो आप जानते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में आचार्य चाणक्य की मदद से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हरा करके है वो की थी। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। उसके बाद में मौर्य वंश का अगला जो सम्राट बना वो बिंदुसार था, और बिंदुसार के बाद में बिंदुसार का पुत्र अशोक महान है वो सम्राट बना। बिंदुसार के दो पुत्र थे, बिंदुसार के दो पुत्र थे, एक का नाम था अशोक और दूसरे का नाम था सुसेन। लेकिन एक जैन अनुश्रुति के अनुसार कहा गया है कि अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया था। यानी ऐसा कहा गया है कि सुसेन की जो मां थी उसने अपनी तांत्रिक विद्या से बिंदुसार को अपने अधीन कर लिया था, ऐसा कहा गया है। तो जब अशोक को इसके बारे में पता चलता है तो अशोक ने बिंदुसार के विरुद्ध जाकर, खिलाफ जाकर के, और जो मगध साम्राज्य जो राज सिंहासन है उसको अपने अधीन है वो कर लिया था। तो जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार है वो कर लिया था। उसके बाद में लिखा हुआ है कि अशोक जो नाम है, जो अशोक नाम है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो इसमें लिखा है कि मास्की तथा गुज्जरा, मास्की और जो गुज्जरा अभिलेख हैं वहां हमें अशोक नाम देखने को मिलता है। सबसे पहले जो अशोक नाम देखने को मिलता है कि सम्राट अशोक का नाम कहाँ लिखा हुआ है, तो इन दो अभिलेखों के अंदर है वो लिखा हुआ, मास्की और गुज्जरा अभिलेखों के अंदर। और कुछ अभिलेखों के अंदर अशोक को देवानामपीय तथा देवानामपीयदशी उपाधियों से भी विभूषित किया गया है। क्या नाम दिया हुआ है? देवानामपीय या देवानामपीयदशी। ये उपाधियां भी अशोक को प्रदान की गई हैं। विदिशा की राजकुमारी, विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ और अशोक की पुत्री जिसका नाम था संघमित्रा और पुत्र महेंद्र, ये संतान के रूप में अशोक को प्राप्त हुए। उसके बाद में राजा बनने के 7 वर्ष बाद में जब अशोक राजा बने, और उस राजा बनने के 7 वर्ष बाद में अशोक ने कश्मीर और खोतान के जो क्षेत्र थे उनको भी अपने साम्राज्य में है वो मिला लिया था। कश्मीर तक इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। और तमिल प्रदेश के अलावा समूचा भारत और अफगानिस्तान, तमिल प्रदेश यानी दक्षिणी भारत, और उसके बाद में समूचा भारत, संपूर्ण भारत, और उसके बाद में आता अफगानिस्तान, इनको भी सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में है वो सम्मिलित कर लिया। इतना विशाल साम्राज्य था सम्राट अशोक का। उसके बाद में आता है कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में जब इनका राज्याभिषेक हुआ तो उसके 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। मगध के पास में ही कलिंग था। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। लेकिन उसमें क्या हुआ, उसके अंदर 1 लाख लोग मारे गए। 1 लाख लोग, इतना भीषण नरसंहार हुआ, इतना भीषण युद्ध हुआ कि उसके अंदर 1 लाख लोग मारे गए। और इस प्रकार इस व्यापक नरसंहार को देख करके अशोक ने हमेशा हमेशा के लिए शस्त्र त्याग यानी युद्ध न करने की है वो घोषणा कर दी, प्रतिज्ञा ले ली। अशोक ने ये प्रतिज्ञा ले ली कलिंग युद्ध के बाद में कि अब मैं किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं करूंगा। क्यों ऐसी प्रतिज्ञा ली? क्योंकि इस भीषण युद्ध के अंदर इस व्यापक नरसंहार हुआ था। कितने लोग मारे गए, मरने वालों की संख्या 1 लाख थी, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसके अंदर घायल होने वालों की संख्या कितनी हुई होगी। उसके बाद में हमें बुद्ध के जो बौद्ध धर्म के जो शर्मण थे, निग्रोध तथा उपगुप्त, इनसे है वो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की।
निग्रोध नाम याद रखिएगा, निग्रोध तथा उपगुप्त, इन दोनों से, ये जो आचार्य थे बौद्ध धर्म के, इनसे है वो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा है वो ग्रहण की थी। परंतु इससे पहले हमें ये जानकारी मिलती है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो कलहण की पुस्तक है, इनके लेखक कौन थे? कलहण। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। राजतरंगिणी एक पुस्तक है जिसके लेखक थे कलहण। इसके अनुसार हमें जानकारी मिलती है कि बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने से पहले अशोक भगवान शिव के उपासक थे। किसकी? भगवान शिव की है वो पूजा करते थे बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने से पहले। उसके बाद में हमें जानकारी मिलती है कि बराबर की पहाड़ियों में, ये पहाड़ियों का नाम है, बराबर क्या है यहाँ पे? ये पहाड़ी है, उसका नाम है। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों, देखो एक जनजाति होती है अलग अलग प्रकार की, इसी प्रकार आजीविक भी क्या है? एक जनजाति थी। तो आजीविकों के निवास हेतु 4 गुहाओं रहने के लिए घर बनाए का निर्माण करवाया था बराबर की पहाड़ियों में। और ये 4 गुफाएं कौन कौन सी थी? एक तो थी सुदामा, दूसरी चापार, तीसरी विश्व झोपड़ी, चौथी कारण। ये 4 गुहाएं थी जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के निवास हेतु है वो करवाई गई थी। उसके बाद में हमें जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में, जब उनको राज करते करते 10 वर्ष हो गए, तो 10वें वर्ष में उन्होंने बोध गया और 20वें वर्ष के अंदर लुम्बिनी कपिलवस्तु की यात्रा की। अब देखो यहाँ पे बोध गया और कपिलवस्तु, ये क्या है? ये भगवान बुद्ध, भगवान जो बुद्ध थे उनसे संबंधित ये स्थान है, बोध गया और कपिलवस्तु। तो इन्होंने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, किन्होंने? सम्राट अशोक ने, तो इन्होंने 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी कपिलवस्तु की यात्रा की थी, जहां पे भगवान बुद्ध के अवशेष आज भी मौजूद हैं। आगे हमें जानकारी मिलती है कि रोमनदेही अभिलेख, ये अभिलेख का नाम है। रोमनदेही अभिलेख से ज्ञात होता है कि भूमिकर, वहां पे जो भूमिकर था वो 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया था सम्राट अशोक ने। और उसके बाद में एक और हमें जानकारी मिलती है कि एक राज्याभिषेक से संबंधित एक छोटे से लघु शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने स्वयं को क्या कहा है? बुद्ध शाक्य कहा है। अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। जो राज्याभिषेक से संबंधित एक छोटा सा लघु शिलालेख था, उसमें ये जानकारी हमें देखने को मिलती है। तो हमें ये अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें पता चलता है कि उन्होंने अपने शासन काल के अंदर कौन कौन से कार्य किए, उनका साम्राज्य विस्तार कितना था, किन किन नामों से वे जाने जाते थे, कौन कौन से उनको उपाधियां दी गई थी, किस पुस्तकों या ग्रंथों के अंदर लिखा गया है उनके बारे में कौन सी जानकारी दी गई है, ये हमने अभी पढ़ा है। और इनका शासनकाल, यानी ये राजा बने थे 273 ईसा पूर्व में और इनका देहावसान हो गया था 232 ईसा पूर्व में। अब हम अशोक ने क्या हुआ कि कलिंग युद्ध के बाद में उनके मन में एक वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्हें युद्ध न करने की घोषणा कर दी। तो भेरी घोष की जगह, युद्ध घोष की जगह उन्होंने भेरी घोष यानी धम घोष की घोषणा की। धम, धर्म। अब हम धम के बारे में पढ़ेंगे आगे कि अशोक का जो धम था उसके क्या सिद्धांत थे, क्या था धम, दम है क्या, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में ये घोषणा कर दी कि वे आज के बाद कोई युद्ध नहीं करेंगे, उसके बाद कोई युद्ध नहीं करेंगे, ये उन्होंने घोषणा कर दी। तो उन्होंने उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में उन्होंने धम घोष की घोषणा की। ये धम क्या था? अशोक का धम, इसके बारे में पढ़ते हैं। धम का मतलब था कि अशोक ने मनुष्य की, मानव के नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उसे धम कहते हैं। देखो मनुष्य के कुछ नैतिक आदर्श होते हैं, कुछ नैतिक ऐसे गुण होते हैं, उसकी उन्नति के लिए अशोक ने धर्म का प्रतिपादन किया था। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों, कुछ ऐसे उन्होंने व्यवस्था की, कुछ ऐसे विशेषताएं या ऐसे कुछ
शर्तें जो लोगों को पालन करवाने के लिए थी, कुछ आदर्श सौंपे लोगों को कि यदि आप ये इन आदर्शों का पालन करते हैं तो आपका जो जन्म है वो सफल माना जाएगा। तो अशोक ने मनुष्य के नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उसे धम्म कहा गया। धम्म के अनुसार पाप क्रम से निवृत्ति, यानी इसके अंदर कौन कौन से आदर्श थे, किन किन आदर्शों का हमें पालन करना पड़ता था, मतलब मनुष्य जैसे पाप कर्म से निवृत्ति मिलती थी, विश्व कल्याण की भावना मन में पैदा होती थी, दया करना मनुष्य के प्रति, जो जरूरतमंद है उनको दान देना, हमेशा सत्य भाषा बोलना और कर्म शुद्धि, ये थे धर्म के जो धर्म था उसके आदर्श क्या थे? पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण की भावना, दया, दान करना, कर्म शुद्धि, ये धर्म के जो धर्म था उसके आदर्श थे। उसके बाद में लिखा है कि जो धर्म है उसकी आवश्यक शर्तें कौन कौन सी थी, इनके अंदर हमें क्या क्या पालन करना पड़ता था। तो सबसे पहले था साधु स्वभाव का होना। देखो साधु स्वभाव का मतलब होता है, साधु स्वभाव का मतलब होता है एक संत महात्मा होते हैं, उनका स्वभाव कैसा? मृदु, कोमल, अच्छी वाणी बोलना, सत्य वचन बोलना, ये हमें भी ऐसे स्वभाव का होना, साधु स्वभाव का होना। कल्याणकारी कार्य करना, मतलब ऐसा कार्य करना जिसमें सबका कल्याण निहित हो, कल्याणकारी कार्य करना। पाप रहित होना, यानी कोई पाप नहीं करना। व्यवहार में मृदुता लाना, अपने व्यवहार के अंदर उग्र या फिर ऐसा क्रोध स्वभाव वाला नहीं बनना, व्यवहार के अंदर मृदुता लाना। आपने देखा होगा रामायण के अंदर आपने देखा होगा कि जब परशुराम जी शिव धनुष के तोड़े जाने से क्रोधित हो उठे तो लक्ष्मण ने उनकी भाषा में जवाब दिया, क्रोध में जवाब दिया, लेकिन श्री राम ने कैसे जवाब दिया? मृदु भाषा में। तो सामने वाला जो चाहे कितना भी क्रोध में क्यों ना, यदि आप धीरे और मधुर भाषा बोलेंगे तो उसका क्रोध पल भर में शांत हो जाएगा। तो व्यवहार में मृदुता लाना, दया रखना, मानव या जीव मात्र के प्रति आपको दया का भाव रखना, दान करना है, जो जरूरतमंद है उनको दान करना है। ऐसा नहीं कहा हद से ज्यादा आपके पास संपत्ति है तो उसको और इकट्ठा करें, नहीं, जरूरतमंद है, जो भी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको है वो दान करना चाहिए। प्राणियों का वध न करना, जो भी जीव जंतु चाहे कोई भी हो उनका वध नहीं करना, उन्हें मारना नहीं। माता पिता और जो बड़े हैं, हमसे बड़े हैं, उनका हमेशा सम्मान करना है। यदि आप माता पिता का सम्मान करोगे, अपनों से बड़ों का सम्मान करोगे तो दुनिया आपका सम्मान करेगी। तो माता पिता व बड़ों का सम्मान करना। गुरु के प्रति आदर, गुरु चाहे कैसा भी हो, गुरु चाहे कैसा भी हो, चाहे आपको प्रथम कक्षा से लेकर के उच्च कक्षा तक आपको पढ़ाया हो, चाहे कोई भी गुरु जिसने आपको कुछ ना कुछ सिखाया हो आपके जीवन में, उनका हमेशा उनका आदर करना है। और परोपकारी भावना, दूसरों के प्रति मन में अच्छे की भावना होनी चाहिए। तो ये कुछ थे धर्म की आवश्यक शर्तें। ये बोर्ड एग्जाम में आपके कई बार सवाल आ चुका है कि अशोक का धर्म क्या था और धर्म की कौन कौन सी आवश्यक शर्तें थी, उनको लिखिए। तो अशोक का धर्म, अशोक ने मनुष्य के नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धर्म कहते थे और धर्म की ये आवश्यक शर्तें थी, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। आगे था कि अशोक ने प्रथम शिलालेख के अंदर यह आदेश जारी किया कि यज्ञ के लिए पशुओं का वध न किया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले हम देखते हैं कि पहले यज्ञ होते थे, तो यज्ञों के अंदर क्या होता था, पशुओं की बलि दी जाती थी, ताकि जो भी यज्ञ के जो स्वामी थे, यज्ञ के जो स्वामी देवता थे, वो प्रसन्न हो जाते थे, खुश हो जाते थे। तो अशोक ने क्या किया, अपना जो प्रथम शिलालेख था उसके अंदर यह आदेश जारी कर दिया, ये विज्ञप्ति जारी कर दी कि अब जो भी यज्ञ होगा उसके अंदर जो पशुओं की बलि दी जाती थी, उन पशुओं का अब वध नहीं किया जाएगा। उसके बाद में अशोक ने धर्म यात्रा शुरू की। अब ये धर्म यात्रा क्या है कि अशोक से पहले जितने भी शासक थे उन्होंने कौन सी यात्राएं की थी, विहार यात्राएं की थी। अशोक से पहले जो भी शासक हुए उन्होंने कौन सी यात्रा की थी, विहार यात्रा। लेकिन अशोक ने क्या किया, विहार यात्राओं की जगह क्या कर दिया, धर्म यात्रा शुरू कर। अब ये विहार यात्रा क्या थी,
कि अशोक से पूर्व विहार यात्राएं की जाती थी, जिसमें राजा जो होता था वो पशुओं का शिकार करते थे। जो भी राजा होते थे वो विहार में जाते, जो भी जंगल होता था जो उनका राज्य के संरक्षित क्षेत्र में होता था, वहां जाते और वहां पे पशुओं का शिकार करते, तो उसे बोलते थे विहार यात्रा। लेकिन अशोक ने क्या किया, विहार यात्राओं की जगह धम्म यात्रा शुरू कर दी। तो अशोक ने उसके स्थान पर धम्म यात्रा शुरू कर दी, जिसमें बौद्ध स्थानों की, अब देखो पहले विहार यात्रा में पशुओं का शिकार किया जाता था, लेकिन धम्म यात्रा के अंदर अशोक ने क्या किया, धम्म यात्रा के अंतर्गत बौद्ध स्थानों की यात्रा की जाती। जहां जहां भी बौद्ध धर्म के जो स्थान थे, बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी स्थान थे, उनकी यात्रा की जाती थी। और ब्राह्मणों, श्रमणों और वृद्धों को स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब होता है सोना, ये दान किया जाता था। ये धम्म यात्रा के अंतर्गत ये कार्य किया जाता था। पहले जो विहार यात्राएं थी उसके जगह धम्म यात्रा अशोक ने शुरू की, और जिसके अंतर्गत बौद्ध स्थानों की यात्रा ब्राह्मणों, श्रमणों और वृद्ध जन थे, जो बुढ़े लोग थे, उनको स्वर्ण यानी सोना दान दिया जाता था, ताकि वे अपने जरूरत की चीजों को खरीद सके। जबकि पहले जो विहार यात्रा थी उसमें सिर्फ राजा क्या करते थे, पशुओं का शिकार करते। तो ये अशोक ने बहुत ही अच्छा कार्य किया धम्म यात्रा। उसके बाद में एक चीज आती है अनुसंधान। ये अनुसंधान क्या है, अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों, राजूकों और युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे अभिलेखों में अनुसंधान कहा गया है। ध्यान से इसको समझना है कि अशोक ने एक ऐसा कार्य किया जिसे अभिलेखों के अंदर अनुसंधान नाम दिया गया है, कि इसके तहत क्या था कि अशोक प्रति 5वें वर्ष जितने भी राज्य के जो कर्मचारी थे, प्रादेशिक थे, राज्यों के जो युक्तक थे, उन सबको क्या करते, वो धर्म प्रचार हेतु, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु वो उनको यात्रा पर भेजते। और ये कर्मचारी, ये प्रादेशिक, ये राजुक और ये युक्तक धम्म यात्रा पर जाते और वहां पे वे लोगों को इस बौद्ध धर्म के बारे में और अशोक के धम्म के बारे में वो ज्ञान देते और इन्हें अपनाने के लिए उनको है वो कहते थे। उसके बाद में आता है धम्म महामात्र। ये कौन थे धम्म महामात्र? कि राज्याभिषेक के, अशोक के राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में नियुक्ति हुई इनकी नियुक्ति कब की अशोक ने? राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में इसकी नियुक्ति कर दी। और जो धम्म महामात्र होते थे उनका कार्य क्या था कि जनता में धम्म का प्रचार करना। राज्य की जो जनता थी, प्रजा थी, उनके अंदर धम्म था ना, उनका प्रचार करना, कल्याणकारी कार्य और दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना, ये काम थे धम्म महामात्र। ये एक पद था धम्म महामात्र। और ये मतलब कर्मचारी थे जिनको नियुक्ति की थी 14वें वर्ष में राज्याभिषेक के अशोक ने, और उनका प्रमुख कार्य था जनता में धर्म का प्रचार करना, कल्याणकारी और दानशीलता के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। तो ये अशोक के धर्म की आवश्यक शर्तें, धम्म यात्रा, अनुसंधान और धम्म महामात्र, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम आगे बढ़ेंगे इससे नेक्स्ट। धम्म महामात्र के बारे में हम पढ़ेंगे अभिलेख के बारे में। अशोक ऐसा प्रथम सम्राट था जिसने अपने जनता को संबोधित करने के लिए, उनको सूचना देने के लिए अभिलेख का प्रयोग किया। ये अभिलेख क्या होते थे? एक शिलापत्र होते थे, पत्थर, जिनको ऊपर वो उत्कीर्ण करवा करके कोई सूचना है वो लिखवाता था। तो अशोक प्रथम राजा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी जनता को संबोधित किया। यानी जब भी कोई भी आदेश या बात जनता तक पहुंचानी होती थी तो वे क्या करते थे, एक पत्थर होता था, उस पत्थर को उत्कीर्ण करवाते थे, जो भी सूचना थी वो लिखवा देते थे और वो जनता को पढ़ लेती थी। जिस प्रकार आज सूचना पट पे लिखते हैं ना, वैसे। तो अशोक ऐसा प्रथम राजा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया और
अभिलेखों के माध्यम से अपनी जनता को संबोधित करने की ये जो प्रेरणा थी, मोटिवेशन था, उसे किससे मिला? उसे मिला ईरान के राजा थे जिसका नाम था दारा या डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम, उससे ये प्रेरणा मिली, क्योंकि ये राजा था ना, ये भी अपनी प्रजा को संबोधित इसी अभिलेखों के माध्यम से करता था। और अशोक ने जब इनको जाना तो उन्होंने भी इसी प्रकार अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित करना शुरू किया। आगे लिखा है कि अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है वो किस लिपि में है? वो ब्राह्मी लिपि में। कौन सी? ब्राह्मी लिपि में। जबकि पश्चिमोत्तर जो भारत है वहां से जो हमें अभिलेख मिले हैं वो कौन सी लिपि में है? वो खरोष्ठी लिपि में। लिपि, ये लिपि के नाम है, लिखने की जो लिपि आती है उस लिपि खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि। जिस प्रकार हमारी हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी लिपि, इसी प्रकार ये भी एक लिखने की जो लिपि थी उसका नाम था ब्राह्मी लिपि और दूसरी खरोष्ठी लिपि। तो अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हमें मिलते हैं वो तो मिलते हैं ब्राह्मी लिपि में, लेकिन पश्चिमोत्तर जो भारत था, पश्चिमी भारत था, वहां से कुछ अशोक के अभिलेख मिलते हैं वो हमें खरोष्ठी लिपि में है वो मिलते हैं। उसके बाद में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में, अशोक के जो अभिलेख हैं वो कोई पढ़ नहीं पाया था, लेकिन अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार जो सफलता हासिल हुई वो किसे हुई? जेम्स प्रिंसेप को। पहली बार अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। आगे लिखा है कि ताम्रपर्णी जो कि श्रीलंका में, वहां के राजा थे जिसका नाम था तिश, उसने अशोक को अपने यहाँ आमंत्रित किया और वो अशोक से इतना प्रभावित हुआ कि अशोक की जो उपाधि थी ना देवानाम पियदसी, देवानाम पिय, वो इस राजा तिस ने है वो स्वयं उपाधि धारण कर दी, देवानाम पिय। अशोक ने क्या किया? श्रीलंका के राजा तिस के निमंत्रण पर अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा बौद्ध वृक्ष के साथ में, और इस प्रकार श्रीलंका के अंदर पहली बार बौद्ध धर्म का पदार्पण हुआ। पहले वहां कोई धर्म, दूसरे धर्म थे, लेकिन अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र के माध्यम से उनको भेजा श्रीलंका और वहां पर बौद्ध धर्म का पदार्पण, बौद्ध धर्म की शुरुआत कर रहे। आगे लिखा है कि 40 वर्ष शासन करने के बाद अशोक ने 40 वर्ष शासन किया। आप कालक्रम देख सकते 273 से 232 ईसा पूर्व। 40 वर्ष शासन करने के बाद में 232 ईसा पूर्व में अशोक की है वो मृत्यु हो गई। अब हम पढ़ेंगे आगे कि अशोक के जो उत्तराधिकारी थे, यानी अशोक के बाद में कौन कौन से राजा बने, उनके बारे में, और जो मौर्य साम्राज्य का पतन किस प्रकार हुआ, किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य था वो समाप्त हो गया। तो मैंने आपको बताया शुरुआत में कि सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद में शासक बना बिंदुसार, बिंदुसार के बाद में बना, जैसा कि अब हम पढ़ रहे हैं, सम्राट अशोक, जिसे अशोक महान भी कहते हैं। अब अशोक महान के बाद में कौन कौन से शासक हुए मौर्य वंश में, और किस क्या वे मौर्य वंश की शक्ति और सत्ता को इसी प्रकार आगे बढ़ाते गए या क्षीण होते गए या पतन होता गया, इसके बारे में। लेकिन आगे जब हमने देखा कि अशोक के बाद 50 वर्षों तक इसके कमजोर उत्तराधिकारियों ने शासन किया, लेकिन इस अशोक के बाद में ऐसा कोई शासक नहीं हुआ मौर्य वंश में जो इनके समान महान हुआ। किसने शासन किया? 50 वर्षों तक। कैसे? उत्तराधिकारियों ने, कमजोर उत्तराधिकारी, और उनके पास इतनी ताकत, इतनी सत्ता थी, लेकिन अयोग्य साबित हुए। अशोक के बाद, सम्राट अशोक के बाद, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट कीजिएगा। सम्राट अशोक के बाद कुणाल राजा बना। जैसे अशोक महान की मृत्यु हुई उनके तुरंत बाद में अगला जो मौर्य वंश का सम्राट बना वो कौन बना? कुणाल बना, जिसे धर्म ग्रंथों के अंदर धर्म विवर्धन भी कहा गया है। इसका उपनाम है धर्म विवर्धन, ये ग्रंथों में इसका दूसरा नाम है। तो अशोक के बाद में राजा बना कुणाल, कुणाल को धर्म विवर्धन भी कहा गया है। राजतरंगिणी के लेखक कलहण के अनुसार जलोक कश्मीर का, ये कौन था? ये भी सम्राट अशोक का बेटा। कि कलहण के अनुसार जलोक कश्मीर का और तारानाथ के अनुसार अशोक का बेटा वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बना। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कलहण,
इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद इसके अनुसार जरोक है वो कश्मीर का राजा बना। तारानाथ जो भंडारी थे उनके अनुसार जो अशोक का बेटा था वीरसेन वो गांधार जो राज्य है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा महाजनपद था, उसका स्वतंत्र शासक बना। कुणाल का पुत्र था दशरथ, वो कुणाल के बाद में राजा बना और उसने क्या किया, जिस प्रकार बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के लिए वे गुहाएं दान दी थी, इसी प्रकार दशरथ ने भी, दशरथ किसका बेटा था, कुणाल का, कुणाल किसका बेटा था, अशोक का। तो दशरथ ने नागार्जुनी जो गुफाएं थी वो आजीविकों को दान में दे दी। और उसके बाद में सबसे अंतिम जो मौर्य सम्राट था, सबसे अंत में जो मौर्य सम्राट था, ये इंपॉर्टेंट है, उसका नाम था बृहदत्त। बृहदत्त जो अंतिम मौर्य सम्राट था, जिसकी हत्या किसने की, उसी की मंत्री था ब्राह्मण मंत्री, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। ब्राह्मण मंत्री था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। उसने मौर्य वंश की जगह अपने वंश जिसका नाम था शुंग वंश, उसकी स्थापना की। तो अंतिम जो मौर्य सम्राट था वो होता बृहद्रथ। इसकी हत्या की इसी के सेनापति, एक ब्राह्मण सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। इसने बृहद्रथ की क्या कर दी, हत्या कर दी और मौर्य समाज जो मौर्य वंश था, जो मौर्य साम्राज्य था, उसको समाप्त कर दिया और वहां पे एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था शुंग वंश। और इस प्रकार मौर्य जो वंश था, जो मौर्य साम्राज्य था, उसका इस प्रकार से पतन हुआ। तो ये हमने पढ़ा है मौर्य वंश के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे मौर्य वंश का जो प्रशासन था, मौर्य जो वंश था, उसकी मौर्य साम्राज्य था, उसकी शासन व्यवस्था कैसे थी, कैसे वे अपने राज्य के शासन व्यवस्था को संभालते थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए हम यहाँ तक पढ़ेंगे।